हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम इन दिस क्लास। आज फिर से चैप्टर नंबर 8 ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का थर्ड पार्ट लेके हम लोग प्रेजेंट हैं यहाँ पे। एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द एजुकेशन एज एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, आइदर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। आज हम लोगों का जो टॉपिक है बेसिकली एजुकेशन पे बेस्ड है। और एजुकेशन कितना इम्पोर्टेंट होता है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के लिए और लोगों की इफिशियंसी एंड स्किल बढ़ाने के लिए, उसके बारे में आज हम लोग का डिस्कशन करेंगे। आज हम लोगों का डिस्कशन पॉइंट जो है दैट इज द एजुकेशन फॉर द ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है। तो एजुकेशन एक इसेंशियल एलिमेंट होता है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए। अगर से एजुकेशन को पर्सन से हटा दिया जाए, ह्यूमन बीइंग से एजुकेशन को हटा दिया जाए, तो ह्यूमन की जो एक इफिशियंसी लेवल है, जो ह्यूमन की वैल्यू है, वो 25% भी शायद नहीं रह पाएगी। तो एजुकेशन एक प्रोसेस होता है, जो ट्रेनिंग टीचिंग होती है, जिसमें ट्रेनिंग होता है, लर्निंग होती है स्कूल्स में, कॉलेजेस में, और बहुत सारे तरीके होते हैं जिसके थ्रू हम नॉलेज को इम्प्रूव करते हैं, स्किल डेवलपमेंट करते हैं, थिंकिंग लेवल बढ़ाते हैं पर्सन की। तो एजुकेशन करंट इकोनॉमिक एंड सोशल चेंजेस ले आती है। एजुकेशन इज द अंडर करंट ऑफ द इकोनॉमिक एंड सोशल चेंजेस। और एजुकेशन नॉलेज बढ़ाती है, स्किल बढ़ाती है, थिंकिंग लेवल बढ़ाती है। और एजुकेशन के बिना ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इनकम्प्लीट है और पॉसिबल नहीं है कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन प्रॉपर्ली किया जाए एजुकेशन के बिना। तो अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011-2011 में नियरली 74% ऑफ द पॉपुलेशन इंडिया की जो है वो लिटरेट थी। और जबकि 90 से 90%, 95% लिटरेसी रेट डेवलप्ड कंट्री में पाई जाती है इस समय में। तो हम लोग अपने आप को इमेजिन करें, अपने आप को रियलाइज करें कि हमारा अभी भी लिटरेसी रेट कम है। जब हमारे यहाँ 74% लिटरेसी रेट है, तो वर्ल्ड के डेवलप्ड कंट्रीज में 95% की लिटरेसी रेट मिल रही है। नाउ, इम्पोर्टेंस एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन का क्या इम्पोर्टेंस है, क्या ऑब्जेक्टिव है। एक पिक्चर आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, पिक्चर भी डिस्प्ले हो रही है। ठीक है। तो आप यहाँ पे देखो, फॉलोइंग पॉइंट्स कुछ ऐसे हम लोग डिस्कस करेंगे जो एजुकेशन के इम्पोर्टेंस को बताती है। एजुकेशन रिस्पॉन्सिबल सिटीजन जनरेट करता है, साइंस टेक्नोलॉजीज को डेवलप करता है एजुकेशन, नेचुरल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज को कंट्री के हर एक रीजन में डेवलप करता है, फैसिलिटेट करता है। मेंटल होराइजन ऑफ पीपल, लोगों की सोचने समझने की कैपेसिटी बढ़ाता है। इकोनॉमिक एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट करता है, ग्रेटर पार्टिसिपेशन कराता है लोगों का, ग्रोथ प्रोसेस को और इनकरेज करता है, इनहेंस करता है। कल्चरल स्टैंडर्ड्स ऑफ द लोग ऑफ द पीपल, सिटीजन्स, वो बढ़ाता है। ह्यूमन पर्सनैलिटीज को इम्प्रूव करता है। तो एक तरह से हम देखें तो एजुकेशन जो है वो ओवरऑल ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द पर्सन, ग्रोथ ऑफ द ह्यूमन, एज वेल एज ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी करता है इसके। नाउ नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है कि एजुकेशन तो इतना इम्पोर्टेंट है, इतने इसके इतने इफेक्ट्स हैं। तो एजुकेशन, प्राइवेट सेक्टर को ही एजुकेशन में आगे आना चाहिए, उनको पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, या गवर्नमेंट का रोल होना चाहिए। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, नीड फॉर गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन द एजुकेशन एंड हेल्थ। एजुकेशन और हेल्थ में गवर्नमेंट का कितना इंटरवेंशन होना चाहिए, नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट दिस। कितना हस्तक्षेप होना चाहिए गवर्नमेंट का। तो एजुकेशन बहुत ही इसेंशियल एलिमेंट है, इसलिए गवर्नमेंट को यहाँ पे प्राइमरी लेवल पे, सेकेंडरी लेवल पे, हायर लेवल पे, एजुकेशन हो, हेल्थ हो, अपनी अकाउंटेबिलिटी एक्सेप्ट करनी चाहिए। बिकॉज ये एजुकेशन हेल्थ सेक्टर बहुत ही ह्यूज इन्वेस्टमेंट लेता है, हाई फिक्स एक्सपेंडिचर्स होते हैं, जो कि प्राइवेट सेक्टर्स अवेल नहीं करेगा, बियर नहीं करेगा, इसलिए गवर्नमेंट को आना चाहिए। ये बहुत ही डिफिकल्ट है कि प्राइवेट सेक्टर्स के इन्वेस्टर्स यहाँ पे इन्वेस्ट करें हेल्थ में, एजुकेशन में, क्योंकि यहाँ पे जो
प्रॉफिट है वो प्रॉफिट का रेट उतना नहीं है, ठीक है। तो प्रॉफिट का रेट उतना नहीं है और एजुकेशन और हेल्थ में जो लोग पैसे देते हैं वो प्राइस बहुत हाई चार्ज नहीं की जा सकती है। दैट्स वाई गवर्नमेंट को आना चाहिए एजुकेशन सेक्टर में। कंट्री के तीसरी पॉइंट बात करें तो इंडिया के लोग पुअर पीपल हैं, पुअर कंट्री हमारी है, तो इतना अफोर्ड नहीं कर पाएंगे कि प्राइवेट सेक्टर्स के थ्रू प्रोवाइडेड हेल्थ और एजुकेशन फैसिलिटीज हम ले पाए, इसलिए गवर्नमेंट का आना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो अकॉर्डिंगली ये सर्विसेज जो हैं वो ऑलमोस्ट लोगों को नहीं मिल पाएंगी अगर से सिर्फ प्राइवेट सेक्टर्स के हैंड में आ जाएंगी। तो प्राइवेट सेक्टर्स का रोल एक लिमिटेड रखते हुए गवर्नमेंट का इंटरवेंशन हेल्थ और एजुकेशन में 100% होना चाहिए, जिससे हमारा एवरेज पर्सन, कॉमन पर्सन इन फैसिलिटीज को अवेल कर पाए। अब हम लोग बात करते हैं ग्रोथ ऑफ एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया। इंडिया में एजुकेशन सेक्टर का ग्रोथ किस लेवल से कैसे हुआ है। तो नाउ फर्स्ट, जनरल एजुकेशन का एक्सपेंशन अगर से हम देखें, एक टेबल आपको शो कर रहा हूँ। ये टेबल ये बताता है कि अलग अलग ईयर्स में हमारे यहाँ कॉलेजेस, प्राइमरी स्कूल्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ये कितने थे और कितने हुए। तो 1950-51 में 2.23 लाख प्राइमरी एंड मिडिल स्कूल हमारे पास थे, प्राइमरी एंड मिडिल स्कूल 2.23 लाख। अभी 2015-16 में 12.7 लाख स्कूल्स हो गए हैं, 12.7। सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी में 7.4 थाउजेंड बस जो है हमारे पास स्कूल्स थे 1950-51 में, जो कि अभी 2.52 लाख हो चुके हैं। कॉलेजेस हमारे पास 578 थे स्टार्टिंग में, अभी 39,071 कॉलेजेस हैं। यूनिवर्सिटी 27 थी, अभी 799 है। नंबर ऑफ स्टूडेंट प्राइमरी लेवल पे 2050-51 में 1950-51 में 1951 में 19.15 लाख लोग रजिस्टर्ड थे स्टूडेंट प्राइमरी लेवल पे, अभी 17 करोड़ प्रेजेंट टाइम में। हायर एजुकेशन पे हायर सेकेंडरी में 15 लाख बच्चे रजिस्टर्ड हुआ करते थे 1950 में, अभी 3.2 करोड़। हायर एजुकेशन की बात करें 12 के बाद की, तो 3.6 लाख स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड होते थे 1950 में, अब 346 लाख people students are getting registered at higher education level. That data shows 9 2015-16 का डाटा है। नाउ तो जो टेबल है वो ये सजेस्ट कर रहा है कि प्रोग्रेस हैज बीन मेड इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन के फील्ड में डिफरेंट 5 ईयर प्लान्स के तहत बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स बनाए गए हैं, एलिमेंट्री एजुकेशन के इंस्टीट्यूट्स बड़े हैं, मिडिल स्कूल्स बड़े हैं, कॉलेजेस एंड डिग्री कॉलेजेस बड़े हैं, कितने कई फोल्ड बड़े हैं, कई गुना ज़्यादा बड़े हैं, यूनिवर्सिटीज़ बड़ी हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इनरोल्ड जो थे वो बड़े हैं। तो आप अगर से नॉर्मली बात करें तो 1951 में हार्डली 18.33% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन वाज इलिटरेट, लेकिन 2011 में 74.0% हमारी पॉपुलेशन लिटरेट हो चुकी थी। तो ऐसा कैसे हुआ? बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। अब बात करते हैं अगर से एलिमेंट्री एजुकेशन की। एलिमेंट्री एजुकेशन क्लास 1 to 8 की एजुकेशन को बोलते हैं, 6 से 14 साल तक के बच्चों को दी जाती है, एंड मोस्टली गवर्नमेंट ने इसको पूरी तरह से अपने हैंड्स में रिस्पॉन्सिबिलिटीज में रखा हुआ है। और एलिमेंट्री एजुकेशन में गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्कूल्स इस्टेब्लिश करे हैं। 1950-51 में देयर वर 2.23 लाख मिडिल स्कूल एंड प्राइमरी स्कूल स्टूडेंट्स में। अगर से बात करें तो 1950-51 में 2.23 लाख स्टूडेंट्स का एनरोलमेंट था, जबकि ये 2.23 लाख स्कूल्स थे, जबकि 2015-16 में ये बढ़ के 12.7 लाख हो चुके हैं। नंबर ऑफ स्कूल्स आई एम टॉकिंग। परसेंटेज ऑफ एडमिशन चिल्ड्रंस के प्राइमरी एजुकेशन में बहुत बड़े हैं। बैकवर्डनेस हमारे इंडिया में है थोड़ी सी, हमारा इंडिया हमारा जो है बैकवर्ड कंट्री है।
तो इसलिए जिस रेशियो में हमारा एक्सपेक्टेड था, टारगेट था, वहां तो नहीं, उतना रेशियो तो नहीं बढ़ा है, पर फिर भी हमारे एजुकेशन सेक्टर्स में ग्रोथ हुई है प्राइमरी एजुकेशन में। बात करते हैं सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन में। तो सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स, नंबर ऑफ स्कूल्स बढ़े हैं। 7.4 थाउजेंड सीनियर सेकेंडरी एंड सेकेंडरी स्कूल होते थे 1950-51 में, जो कि 15 लाख स्टूडेंट्स को एजुकेट कर सकते थे। बट 2015-16 में नंबर ऑफ स्कूल्स बढ़े हैं, 2.52 लाख हुए हैं, जो कि 3.2 करोड़ स्टूडेंट्स की कैपेसिटी रखते हैं। 87-88 में नवोदय विद्यालय विद्यालय स्टैब्लिश हुए, जो कि रूरल एरियाज के इंटेलेक्चुअल स्टूडेंट्स को ये हाई लेवल एजुकेशन और फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। प्रेजेंटली 565 565 नवोदय स्कूल्स हमारे इंडिया में फंक्शनिंग है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने केंद्रीय विद्यालय का स्टेब्लिशमेंट किया है, जिससे कि उनके सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के जो ट्रांसफर्ड होते रहते हैं, उनके बच्चों के एजुकेशन पे कोई इफेक्ट ना पड़े और उनका एजुकेशन कंटिन्यू चलती रहे, चाहे ट्रांसफर हो, किसी भी टाइम में उनके एडमिशन दूसरे स्कूल में हो सकते हैं। तो कंट्री में country is estimating to be 1128 as against 931 in 2007, and the number of students in this school about 12.6 lakh. तो 2007 में तक हमारे यहाँ 1128 केंद्रीय विद्यालय हो चुके हैं, जो कि पहले 931 थे, और वहाँ पे 12.6 लाख स्टूडेंट्स पढ़ाई करते हैं। 3 केंद्रीय विद्यालय हमारे इंडिया के ऐसे हैं जो फॉरेन में, विदेशों में काम करते हैं, वहाँ पे रन हैं। काठमांडू, मॉस्को और तेहरान में 3 हमारे केंद्रीय विद्यालय फंक्शनिंग हैं। तो गवर्नमेंट इज टेकिंग इनिशिएटिव, हमारा एजुकेशन सिस्टम ग्रोथ कर रहा है। प्राइमरी एजुकेशन कई फोल्ड ग्रोथ हुआ है, सेकेंडरी एजुकेशन ग्रोथ हुआ है, वहाँ नवोदय विद्यालय के एस्टेब्लिशमेंट हुए हैं, एज वेल एज केंद्रीय विद्यालय बने हैं। अब फर्दर हम लोग हायर एजुकेशन का को स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। सो कीप on watching these videos, it will be beneficial for you, and also subscribe the channel.